Hello, good morning everyone. Welcome back to the targeting speech Sanjay. Now today we are doing a grammar chapter active passive. Okay? आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक्टिव पैसिव। जैसे कि एक्टिव पैसिव हमारे आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि एक्टिव पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो क्वेश्चन हमारे किसी कंपटीशन फील्ड में देना हो। ओके, लेकिन आज की वीडियो की बात आप क्या करेंगे, आप उसे बहुत अच्छे से माइंड में फीड कर देंगे। लेकिन एक्टिव पैसिव को करने से पहले यू हैव अ मच मोर नॉलेज रिलेटेड टू टेंस। आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमारे कहने के दो तरीके होते हैं, आई टीच यू। ठीक है, आई टीच यू, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, सिंपल। और फिर इसी बात को पढ़ाया गया मेरे द्वारा, तो सेंटेंस हो जाएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस पे पूरा एक्ट डिपेंड होता है, वर्ब मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि उसने क्या किया। और जब हम इसे पैसिव में ले जाते हैं तो पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव एक्टिव का, यहाँ पे वो सब्जेक्ट का वर्क करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस यहाँ पे हमारी एक्टिव वर्ब होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका टेंस प्रेजेंट से है तो इज है, अगर आपका टेंस पास्ट से है तो वाज वर्ब, अगर आपका टेंस फ्यूचर में तो विल और शैल लगाते हैं। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको ये याद रखना है कि पैसिव जब भी हम चेंज करते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट वन, वी वाई। वी वाई मीन द्वारा, यानी कि पढ़ाया गया मेरे द्वारा। और देन जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट में। ओके, जैसे आई के वन, आई राइट अ लेटर। मैंने आपको कोई टेंस में अभी नहीं बताया, मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जिससे हम क्लियर कर सके कि मैं एक सेंटेंस को दो तरीके से कैसे बोल सकती हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें क्या बोला, मैं पत्र लिखता हूँ। और इसी की बात को अगर मैं बोलूँ, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसका सेंस क्या हुआ, एक लेटर है, एक लेटर है जिसको किसने लिखा, मेरे द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे भी वर्क किसने किया, मैंने किया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा बताया जाएगा ये ऑब्जेक्ट के वर्क जो एक्ट किया वो किसने किया। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है सेंस वही है, इसका मतलब वही होना चाहिए जो हम सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस का सेंस भी वही होना चाहिए। मैं पत्र लिखता हूँ या फिर मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया मेरे द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि यदि आप पैसिव में ले जाते हैं तो इजी गोइंग आपको याद होना चाहिए कि वहां पे हर पैसिव को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद होना चाहिए वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पुट की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वहां की एक्टिव वर्ब इज लगाई जाएगी, आर लगाई जाएगी, एम लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था जो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद बी वाई मैंने यहाँ पे वाई इसलिए लगाया है क्योंकि ये वर्क किसी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है वो, और यहाँ पे जो लेटर लिखा गया है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। काम दोनों में, एक्शन किसने किया, मैंने किया है ना। लेकिन हमने कहने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। क्लियर। अब इजी गोइंग चलते हैं थोड़ा। फर्स्टली, एक्टिव डिपेंड होता है सब्जेक्ट पर और पैसिव डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट पर। जिस सेंटेंस में पैसिव नहीं होता वो सेंटेंस एक्टिव में नहीं, सॉरी पैसिव में नहीं बदला जाता है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो पैसिव में नहीं बदला जाता है। अब इजी इजी पढ़ते हैं जिससे माइंड में हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर मेरे किसी सेंटेंस में आईएनजी दिखाई देता है, अगर मेरे किसी सेंटेंस में आईएनजी दिखाई देता है तो मैं उस सेंटेंस में बीइंग लगाऊंगी। यानी मेरा सेंटेंस यदि कंटिन्यूअस में है, इसमें कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का है
चाहे वो फ्यूचर का है, ठीक है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है इज आर एम, मैं से कोई भी एक अगर लिखा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया हुआ है, लाइक इस तरीके से क्लियर। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, किसका है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी पुट है, जिससे हमें पता चला कि हमारा वर्ब कंटिन्यूअस हो रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट में बदलते समय, पैसिव में चेंज करते समय आपको याद रखना है कोई भी सेंटेंस जब हमारा कंटिन्यूअस होता है तो जस्ट एचवी वर्ब के बाद हम बीइंग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, बीइंग। तो मैम हाउ टू राइट, फर्स्टली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एचवी वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ मैजिक की तरह आपको करना है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन फाइंड करना है, यहाँ की सेंटेंस में बीइंग लिखा हुआ है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है ही वाज बीइंग, ठीक है, ही वाज बीइंग करके लिखा हुआ है, ही बीइंग लिखा हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यदि आपको सेंटेंस इज में है तो आंसर भी इज में होगा, होगा ही होगा। ये देन की बात हो रही तो होगी, आप डायरेक्ट थोड़ी ना कर रहे जो बैक टेंस आएंगे। एक्टिव में ही रहेगा, पैसिव जो टेंस है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे हम इसे चेंज करते समय ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग। सॉन्ग कितनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। फिर क्या लगाएंगे, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। किसके द्वारा, बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आई ये बात, समझ में आई। अगर इसी सेंटेंस में मैंने यहाँ पे वॉज लगाया होता तो बेटा यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, हम वॉज लगा देते हैं, ठीक है। और फ्यूचर का तो हम बनाते ही नहीं है। फ्यूचर का एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया है तो बहुत रेयर केस होता है तब, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कंटिन्यूस हमारे कितने होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और जिसमें हम क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग। सेकंड में हम आते हैं परफेक्ट। यदि आपको सेंटेंस में कहीं पर भी हैज और हैव और हैड दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, मैं आपको टेंसेस में नहीं घुसा रही, मैं आपको आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि आप इससे आइडेंटिफाई करके ये बताएं कि टेंस हमारा कंटीन्यूअस है, ये हमारा परफेक्ट है, ये इंडेफिनिट है। तो जिससे आपको क्लियरली पहचाने कि आईएनजी तो कंटीन्यूअस है, और यदि हैज और हैव दे रहा है, हैज हैव हैड, तो बेटा इसे चेंज करते समय आप पैसिव में बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। और एक प्लस चीज और है कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। जैसे मैंने बोला, आई हैव रिटन आई स्टोरी। इसका कहने का मतलब ये है मैं एक स्टोरी लिख चुका हूँ या मैंने एक स्टोरी लिख ली है, ठीक है। इस तरीके से तो बोलना चाहता है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव या हैड एंड नहीं सॉरी ऑब्लिक, इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू योर टेंस। यदि प्रेजेंट में तो हैज और हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और हैड हमारा आपको पता होता है पास्ट में होता है। तो उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, जस्ट आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आई स्टोरी। स्टोरी, अब मैंने सपोज दैट यहाँ पे हमारा हैव था, स्टोरी हमारी एक है और एक है, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या लगाऊंगी, हैज। क्या लगाऊंगी, हैज। फिर क्या लगाएंगे हम, बीन। क्या लगाएंगे, बीन की थर्ड क्या होती है, राइट होती है ना, नहीं होती है, तो यही रहेगी। याद रखना है, अगर थर्ड फॉर्म नहीं पता है, जो हैव के साथ जो हेड के साथ जो वर्ब है वो थर्ड नहीं दी जाती है, हम इसे एजेड वैसे ही लिखेंगे। बाय आई का ऑब्जेक्ट क्या, अगर यहाँ पे बी लिखा होता
सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ करते हर, यहाँ पे अगर ही लिखा तो यहाँ करते हिम, क्योंकि हमारे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ध्यान है किसी को? तो अब मैंने आपको क्या बताया, यदि हम कंटिन्यूअस में बीइंग लगाएंगे, यदि हमारा परफेक्ट में तो बीइंग लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है इंडेफिनिट पे। देखो हम उल्टे उल्टे चले, जिससे किसी भी तरीके से माइंड में जाना चाहिए, जिससे हम फिक्स कर लें। आप सबको पता है कि हमारे जो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं, उनकी एक्टिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो पहले टेंस वॉच आउट करें, टेंस को बहुत अच्छे से पकड़ करें, जिससे आप एक्टिव तो आपकी ये कहते हैं ना लेफ्ट हैंड का काम हो जाएगा, यदि आपको टेंस की पकड़ है तो अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इजी वे में कि आईएनजी लगी है, प्लस टेंस है, हेड लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो परफेक्ट टेंस है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और हम इसे चेंज करते समय प्रेजेंट की जब हिंदी होती है तो है, हूँ, है होती है, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब आपकी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, इज, आर एंड एम, प्लस यहाँ पे सिमिलर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको सब में लगाना है, प्लस वाई प्लस के ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, जब मैं इसे चेंज करूंगी, जैसे मैंने कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और मुझे उसे चेंज करके लिखना है, तो हम उसे किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा ना कि यहाँ पे ड्रिंक है, राम सिंगुलर है, इसलिए हमें बताया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होता है। इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट किसका है, प्रेजेंट का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इजारम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इजारम। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मिल्क। क्लियर? मिल्क हमारा मतलब ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल, आप उसे किस में लोगे, लिक्विड फॉर्म है ना, वो हमारा लिक्विड फॉर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आप खुद बताएंगे, और यहाँ पे बाय राम। डन डन। अगर इसी को अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यदि मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट करते समय आपको ये जाना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, वहां पे पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में हमारा क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि आपको मेरी इंडिकेशन चल गया हो तो इस सारे मैंने बताया हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, हमारी पास्ट में। और पास्ट का यदि कोई सेंटेंस आता है, जैसे I wrote a letter, ये सेंटेंस किसका हो गया, हमारा पास्ट का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक्टिव हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाज और वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वर्ब क्या होगी, इजारम की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, और सेम इस टाइप का हमारा वैसे ही रहेगा। जब हम पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में ही शो करेगा, ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह प्रेजेंट में हम शो करेंगे, या बैक में चली जाएगी। जो जिस टेंस में है मुझे उसी टेंस में चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं इसे चेंज करूंगी, लेटर। मैंने यहाँ पे वॉच क्यों लगाया है, क्योंकि मेरा टेंस पास्ट है। कैसे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वॉच। और यहाँ पे चेंज करते समय सबको पता है कि सब टेंस में पैसिव में चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, और जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे उनको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को होनी नहीं चाहिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो हो सकता है। आपके जो एक्टिव पैसिव होते हैं, आपको फ्यूचर में जो वर्ब है, जो स्टेप है, वो आपको खुद बना, और फिर मैं नेक्स्ट में और क्लियर। तो एक मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि ये हमारा टेंस इंडेफिनिट होता है तो हमारी एक्टिव वर्ब इजारम होती है। अगर हमारा कंटिन्यूअस में होता है
प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होता है तो हमारी ए जा रहा है हम बी पुट करते हैं। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हम बी पुट करते हैं और किसके साथ है, हैज और हैज का। बात है पास्ट की। यदि पास्ट में क्या होता है, ये मेरा सेंटेंस पास्ट में है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो चेंज करते समय हम क्या करेंगे, अब में एक वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी, लेकिन पास्ट तो वॉज वर्ब लगाएंगे। यदि पास्ट के कंटिन्यूअस में है तो बीइंग वर्बिंग लगाएंगे और यदि पास्ट के परफेक्ट में है तो हैड के साथ बीन लगाएंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, तीनों बनाए जाते हैं, इंडेफिनिट बनाए जाते हैं, कंटिन्यू बनते हैं, हमारे क्या होते हैं, इतने ही एक्टिव बनाए जाते हैं जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख दूंगी उसके साथ। ओके, डिस्कस क्या होगा कि मैं आपको बता दूंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होगा, पास्ट का क्या होगा, कंटिन्यूअस का क्या होगा। जो नहीं बनते हैं वो हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस नहीं बनते हैं। एक्टिव पैसिव 8 टेंसेस में ही टेंस जो होते हैं केवल जो 12 पार्ट्स आपके होते हैं ना 8 पार्ट ही कंप्लीट किए जाते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? यदि फिर भी कोई किसी को तो मेंशन कर सकता है और मैं इसके सबको पूरे रूल्स के साथ मेंशन करूंगी तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।